हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं एक नए वीडियो के साथ जो है मध्यकालीन भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न चले आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी हो। आइए बिना समय लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो भारत पर अरब आक्रमण। पहले देख लीजिए, यहाँ देखिएगा इतिहास क्या बोले। इतिहास को जो है तीन पहले देखिए। इतिहास में लगभग प्राचीन में क्या बोले, प्राचीन में 712 तक पढ़ा जाता है, 712 तक, और 712 से 1707 तक, 712 से 1707 तक लगभग में मध्यकालीन पढ़ा जाता है, मध्यकालीन। और 1707 से 1947 तक आधुनिक में पढ़ा जाता है। क्या तो आधुनिक में, अर्थात एनएस्ट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। देखिएगा जिसमें से पहले देखिएगा, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया तो अरबों ने किया। किसने तो अरबों ने किया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया तो अरबों ने किया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला आक्रमण 711 में, पहला आक्रमण 711 में क्या तो अब्दुल्ला ने की थी। किसने तो अब्दुल्ला ने की, लेकिन यह क्या तो असफल रहा है, असफल रहा है। दूसरा आक्रमण, ठीक, दूसरा आक्रमण फिर 711 में हुआ था। किसने की तो बुंदैला ने की थी, बुंदैला ने की थी। और ये भी क्या तो असफल रहा है, ये भी क्या तो असफल रहा है। तीसरा आक्रमण क्या तो तीसरा आक्रमण 712 में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये क्या सफल रहा, ये भी सफल रहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला और दूसरा आक्रमण जो 711 ईस्वी में हुआ है, और दोनों दो व्यक्ति ने की थी जो असफल रहा है, लेकिन तीसरा आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये क्या तो सफल रहा है, ये तो क्या तो सफल रहा है। लेकिन इसी में भी हम देखेंगे कि भारत पर जो अरब आक्रमण की थी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन्होंने भारत में क्या चीज़ लाए और किस किस चीज़ का विकास किए हैं, हम सभी के बारे में देखेंगे। और जो भी हम बोलते जा रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना कतई ना बने। देखिएगा आगे क्या तो देखिएगा, अरब आक्रमण खैबर दर्रा से हुआ, खैबर दर्रा से हुआ। तब पूछेंगे अरब आक्रमण किस दर्रा से, तो खैबर दर्रा से हुआ है। लेकिन इसी में देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम अरब के राजा थे, मोहम्मद बिन कासिम अरब के राजा थे। मंसूर अल हजाज, मंसूर अल हजाज का सेनापति। तब पूछेंगे मोहम्मद बिन कासिम किसके सेनापति थे, तो मंसूर अल हजाज के, मंसूर अल हजाज के सेनापति थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन सिंध विजय की जो जानकारी हमें मिलता है अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलता है। अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलता है। जो चचनामा है किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। सॉरी, क्या तो चचनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चचनामा के लेखक कौन, तो अली अहमद, लेकिन किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया था, ये भी आपको बता दिए। आइए देखते हैं आगे क्या, तो देखिएगा। लेकिन क्या तो राहोर ब्राह्मणवाद का युद्ध, राहोर ब्राह्मणवाद का युद्ध भी हुआ था, राहोर ब्राह्मणवाद का युद्ध भी हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच भी यह युद्ध हुआ था, जिसे क्या तो राहोर ब्राह्मणवाद का युद्ध या रेवार का युद्ध कहा जाता है। रावार या रेवार का युद्ध भी कहा जाता है। रेवार क्या बोले हैं, रेवार या रवार का युद्ध भी कहा जाता है, या क्या तो राहोर का ब्राह्मणवाद युद्ध भी कहा जाता है। तब पूछेंगे किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ।
राजा दाहिर के दो पुत्रियां थी, सूर्यमाला और परिमाला। सूर्यमाला और परिमाला। तब पूछेंगे राजा दाहिर के कितने पुत्रियां थे, तो दो, सूर्यमाला और परिमाला थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर हम सिंध क्षेत्र क्या था, देवल देवल बंदरगाह जो प्रसिद्ध नीरम बौद्ध स्थल था। सिंध क्षेत्र जो था देवल बंदरगाह के लिए जाना जाता, जो प्रसिद्ध नीरम बौद्ध स्थल था, प्रसिद्ध नीरम बौद्ध स्थल था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या, तो अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिएगा। जिसमें से पहला है भारत की धन संपदा को लूटना, ये अरब का पहला उद्देश्य था। इसके अलावा है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ये भी इसका उद्देश्य था। कारण अल हजाज के समुद्री जहाज को सिंध के लुटेरे ने लूट लिया था। कारण जो बना, अल हजाज के समुद्री जहाज को, अल हजाज के समुद्री जहाज को सिंध के लुटेरे ने लूट लिया था। तत्कालीन कारक इराक के शासक अली हजाज के समुद्री जहाजों के लूटने के कारण बना था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि आगे क्या, तो अरब आक्रमण का प्रभाव, अर्थात अरब आक्रमण जब भारत पर आक्रमण की तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, देखिएगा। भारत में अरब संस्कृति, व्यापार और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान हुआ। जब भारत पर अरब ने आक्रमण किया तो अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। ऊँट पालन की भी शुरुआत हुआ था। तब पूछेंगे ऊँट किसकी देन है, तो ऊँट जो है अरबों का ही देन है, अरबों की ही देन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऊँट किसकी देन है, तो अरब की देन है। इसके अलावा मानसून ज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, मानसून ज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, मानचित्र कला का प्रयोग भी अरबों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा खजूर की खेती, क्या, तो खजूर की खेती भी हुआ था। इसके अलावा क्या, तो मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम सोने के सिक्के जारी किया था, दिरहम सोने के सिक्के जारी किया था। प्रथम मुस्लिम शासक कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने दिरहम सोने के सिक्के जारी की थी, दिरहम सोने के सिक्के जारी की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। खजूर की खेती किसने, तो अरबों के द्वारा। ऊँट की खेती, तो ऊँट पालन तो किसने किया था, ऊँट पालन तो अरबों के द्वारा ही किया गया था। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ है, पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ है। लेकिन पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, लेकिन पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलिका क्या कलीला 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 वादिन माना ने की थी, कलीला वादिन माना ने की थी, कलीला वादिन माना ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है अल-फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत तथा खंडधार ब्रह्मगुप्त युवकों को अरबी भाषा में अनुवाद दिया था, अरबी भाषा में अनुवाद दिया था। आप इसे ध्यान से याद भी रख सकते हैं। आइए इसके अलावा देखेंगे अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित, शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों को भी से ली। जैसे जिस तरह आदान प्रदान की, ये सभी जो हैं अरबों की देन है। लेकिन अरबों ने भी भारत से ग्रहण की, तो चिकित्सा ग्रहण की, क्या, तो चिकित्सा ग्रहण की, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित, शासन प्रबंध की भी शिक्षा भारतीयों से ली। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ब्रह्मगुप्तों की पुस्तक का अल-फाजरी ने अरबी में अनुवाद किया था, अरबी में अनुवाद किया था। इसके अलावा जो है दशमलव प्रणाली अरबों ने ही 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण कर ली थी। तब पूछेंगे अरब ने दशमलव प्रणाली कहाँ से ग्रहण की, तो भारत से ही ग्रहण की। तो कब, तो 9वीं शताब्दी में, 9वीं सदी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है अंतर्जातीय विवाह बंद, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन, स्त्रियों की स्वतंत्रता समाप्त, राजपूत समाज में जौहर प्रथा आदि, ये जो सभी हैं भी इनका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने हिंदी की खड़ी बोली भाषा के जनक माने जाते हैं। मराठी, गुजराती, बंगाली भाषाओं के साहित्य भी इस काल में शामिल है। तब पूछेंगे 14वीं सदी के खड़ी बोली के जनक कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है। जो भी हम ये बताए हैं
आप इसे पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में जाने से पहले आप इस रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होगा। अरब के लोगों ने भारत पर क्या सीखा? तो दशमलव का सिद्धांत, दशमलव का सिद्धांत। इसके अलावा देखिएगा भारतीय साहित्य कारवी में अनुवाद, भारतीय साहित्य कारवी में अनुवाद, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, क्या तो सुदृता संहिता, पंचतंत्र, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत और खंड सिद्धांत, ब्रह्मा स्फुट और खंड सिद्धांत। जजिया कर का इतिहास, जजिया कर अर्थात ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? अरबों ही लगाया था, अरबों ने लगाया था। यह एक धार्मिक कर है, यह एक क्या तो धार्मिक कर है जो गैर ब्राह्मणों से लिया जाता है, जो गैर ब्राह्मणों से लिया जाता है। देखिएगा जजिया कर का इतिहास, गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक धार्मिक कर है, क्या तो एक धार्मिक कर है। कुल 3 प्रकार के कर थे, जो कुल 3 प्रकार के कर थे, जिसमें से देखिएगा एक मिनट, कुल कितने? तो 3 प्रकार के कर थे। पहली बार क्या तो पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण, विधवा, विकलांग को छोड़कर लगाया था। दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था, ब्राह्मणों पर लगाया था। तीसरी बार औरंगजेब ने सभी हिंदुओं पर लगाया था, सभी हिंदुओं पर लगाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। अरब आक्रमण से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे, यह जो है 5 से 10 मिनट का वीडियो है, आप इसे पुनः एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि अरब आक्रमण से जितने भी प्रश्न बने हैं आप उसे दोबारा सुनकर याद कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, क्या देखेंगे? तो भारत पर तुर्क आक्रमण, वहाँ से भी जितने प्रश्न बनेंगे हम वही करवाएंगे। तब तक के लिए जो हम ये भारत पर अरब आक्रमण करवाए हैं आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।